नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? आज हम रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन के पीछे का पूरा लॉजिक समझेंगे। ये वही चीज है जो डिसाइड करती है कि कोई वेबसाइट आपके फोन पर आखिर अच्छी दिखेगी या बिल्कुल बेकार लगेगी। तो ये काम कैसे करती है? चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आपने ये जरूर नोटिस किया होगा, राइट? कुछ वेबसाइट्स फोन पर खोलते ही अजीब सी दिखती हैं। टेक्स्ट इतना छोटा कि पढ़ा ना जाए, बार बार पिंच एंड जूम करना पड़ता है, लेफ्ट राइट स्क्रॉल करना पड़ता है। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये, है ना? स्क्रीन पे ध्यान है ना? तो आखिर ये प्रॉब्लम आती ही क्यों है? लेट्स फाइंड आउट। तो इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ है एक चीज जिसे कहते हैं वर्चुअल व्यू पोर्ट। ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो होता क्या है पता है? आपका जो मोबाइल ब्राउज़र है ना, वो एक तरह से एक्टिंग करता है। वो प्रिटेंड करता है कि वो एक बड़ी डेस्कटॉप स्क्रीन है, मान लो 980 पिक्सल्स वाइड। फिर वो पूरी वेबसाइट को उस बड़े साइज में रेंडर करता है और फिर उसको श्रिंक करके, मतलब सिकोड़ कर, आपके छोटे से मोबाइल स्क्रीन में फिट कर देता है। समझ आया स्टेप का पर्पस? और इसी श्रिंक करने के चक्करों में सब कुछ इतना छोटा छोटा दिखने लगता है। ये एक तरह का जुगाड़ था ताकि पुरानी वेबसाइट्स जो मोबाइल के लिए नहीं बनी थी, वो फोन पर पूरी तरह से ब्रोकन ना दिखे। अब जरा स्क्रीन पर देखो, लेफ्ट साइड पर क्या है? वही वर्चुअल व्यू पोर्ट का रिजल्ट, एक छोटा सा ना पढ़ने लायक पेज। और राइट साइड पर देखो, यह है एक प्रॉपर मोबाइल व्यू। कंटेंट आराम से पढ़ा जा रहा है, सब कुछ क्लियर है, फर्क बिल्कुल साफ है, राइट? हमारा गोल हमेशा लेफ्ट वाली सिचुएशन से राइट वाली सिचुएशन तक पहुंचना होता है। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है? बिलीव इट और नॉट, इसकी शुरुआत होती है सिर्फ एक लाइन के कोड से। सीरियसली, जस्ट वन लाइन। और ये ऐसी लाइन है जो आई रिपीट, हर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में होनी ही चाहिए। ये रही वो मैजिक लाइन। HTML के हेड सेक्शन में बस ये एक लाइन डालनी है। और ये लाइन ब्राउज़र को एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन देती है। हे ब्राउज़र, वो वर्चुअल व्यूपोर्ट वाला ड्रामा बंद करो। पेज की विड्थ को डिवाइस की जो एक्चुअल विड्थ है ना, बस उसके बराबर सेट कर दो। सीरियसली, ये एक लाइन सबसे बड़ा गेम चेंजर है। चलो इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। विद इज इक्वल टू डिवाइस विद, इसका सीधा सा मतलब है पेज की विड्थ डिवाइस की स्क्रीन की विड्थ के बराबर होगी। सिंपल। और इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1, ये इंश्योर करता है कि पेज पहले से ही जूम्ड आउट ना दिखे, बिल्कुल 1:1 के रेशियो में परफेक्ट फिट। क्लियर है ये दोनों मिलकर ही रिस्पॉन्सिव डिजाइन की फाउंडेशन रखते हैं। ओके, तो अब पेज स्क्रीन पर आराम से फिट हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व्ड? नहीं, अभी नहीं। पेज तो फिट हो गया, लेकिन पेज के अंदर जो कंटेंट है, इमेजेस, टेक्स्ट, बटन्स, उनका क्या? वो तो अभी भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकते हैं या स्क्रीन से बाहर निकल सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट चैलेंज है कंटेंट को फ्लेक्सिबल बनाना। और इसके लिए हमें CSS से एक अलग भाषा में बात करनी होगी, और वो भाषा है रिलेटिव यूनिट्स की। सोच लो, ये फ्लेक्सिबल लेआउट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। देखो, अभी तक हम लोग शायद पिक्सेल्स यानी PX काफी यूज करते आए हैं। ये होते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स, इनका साइज फिक्स होता है। 20 PX मतलब 20 PX, चाहे स्क्रीन कितनी भी बड़ी या छोटी हो। लेकिन रिस्पॉन्सिव डिजाइन में हमें चाहिए रिलेटिव यूनिट्स। ये वो यूनिट्स हैं जो दूसरी चीजों के हिसाब से अपना साइज बदल लेते हैं, जैसे कि स्क्रीन की विड्थ कितनी है या रूट फॉन्ट साइज क्या है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं। आजकल के डिजाइन में दो रिलेटिव यूनिट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है रेम। ये रूट एलिमेंट यानी HTML टैग के फॉन्ट साइज के हिसाब से चलता है। पूरी साइट में कंसिस्टेंट फॉन्ट साइज और स्पेसिंग के लिए ये बेस्ट है। दूसरा है VW यानी व्यू पोर्ट विड्थ। 1 VW का मतलब है स्क्रीन की टोटल विड्थ का 1%। इससे हम ऐसे एलिमेंट्स बना सकते हैं जो स्क्रीन के साइज के साथ साथ लिटरली बड़े या छोटे होते हैं। ये क्यों यूज करें, समझ आया? लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आ जाती है। सोचो, आपने एक हेडिंग का फॉन्ट साइज सेट कर दिया 5 VW। अब क्या होगा? एक छोटे से मोबाइल पर ये इतना छोटा हो जाएगा कि दिखेगा ही नहीं, और एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन पर जाइंट फॉन्ट बहुत अजीब लगेगा। तो मतलब हमें फ्लेक्सिबिलिटी तो चाहिए, पर कंट्रोल के साथ। तो इसका सोल्यूशन क्या? और इसी प्रॉब्लम का सबसे मॉडर्न सोल्यूशन है फ्लूइड टाइपोग्राफी। चलिए इसको समझते हैं।
तो फ्लूइड टाइपोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जहां फॉन्ट साइज स्क्रीन की विड्थ के साथ साथ बिल्कुल स्मूथली स्केल करता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक मिनिमम और एक मैक्सिमम लिमिट के बीच में। मतलब हमने उसको एक रेंज दे दी, ये उस रेंज से ना तो छोटा होगा ना ही बड़ा। ये है फ्लेक्सिबिलिटी विथ कंट्रोल। और इस चीज को अचीव करने का सबसे पावरफुल और आसान तरीका है CSS का एक फंक्शन क्लैंप। ओके, सो क्लैंप फंक्शन 3 वैल्यूज लेता है, मिनिमम, प्रेफर्ड और मैक्सिमम। इसे ऐसे समझो, 1 मिनिमम, इससे छोटा साइज कभी नहीं होगा, ये फ्लोर है। 2 मैक्सिमम, इससे बड़ा साइज कभी नहीं होगा, ये सीलिंग है। 3 प्रेफर्ड, बीच में ये हमारी फ्लेक्सिबल वैल्यू है जिसमें हम VW यूज करते हैं। ये तब तक काम करती है जब तक ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रहती है। जैसे ये लिमिट को टच करती है वहीं रुक जाती है। सिंपल है ना? यहाँ स्क्रीन पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो। इस कोड में H1 का फॉन्ट साइज 1.5 रैम से कभी छोटा नहीं होगा और 2.5 रैम से कभी बड़ा नहीं होगा, और इन दोनों लिमिट्स के बीच में वो 2VW+1 रैम के फॉर्मूला से स्केल करेगा। ये कंट्रोल फ्लेक्सिबिलिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसको नोट किया? ये बहुत काम आएगा। ठीक है, अब तक हमने काफ़ी टेक्निकल चीज़ें देख लीं, बट इन सब का असली पर्पस क्या है? हम ये सब कर क्यों रहे हैं? असली मकसद है हर यूज़र के लिए, हर रीडर के लिए एक बेहतर एक्सपीरियंस क्रिएट करना। एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक अच्छी रिस्पॉन्सिव साइट सिर्फ फ्लेक्सिबल नहीं होती, वो रीडेबल यानी पढ़ने लायक और एक्सेसिबल भी होनी चाहिए। क्योंकि आखिर में हम कोड मशीन्स के लिए नहीं, इंसानों के लिए लिख रहे हैं, और उनके लिए रीडेबिलिटी सबसे ज़रूरी है। और रीडेबिलिटी की बात करें तो रिसर्च कहती है कि वेब पर आराम से पढ़ने के लिए एक लाइन में 45 से 85 कैरेक्टर्स बेस्ट होते हैं। अगर लाइंस इससे बहुत ज़्यादा लंबी या बहुत ज़्यादा छोटी हो तो पढ़ने में जोर लगता है और फोकस टूटता है। इसीलिए हमें अपना लेआउट इतना फ्लेक्सिबल बनाना है कि वो इस आइडियल रेंज को मेंटेन कर सके। अब एक बहुत ज़रूरी वार्निंग, सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो, ध्यान दो, कभी भी, आई रिपीट, कभी भी व्यूपोर्ट मेटा टैग में यूजर स्केलेबल इज इक्वल्स टू नो सेट मत करना। ये करने से आप उन यूजर्स से जूम करने की एबिलिटी छीन रहे हो जिनकी आईसाइट कमजोर है। इससे आपका पेज उनके लिए बिल्कुल यूजलेस हो जाता है। ये वेब एक्सेसिबिलिटी के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, एकदम गलत प्रैक्टिस है ये। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, WCAG वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, जो वेब के ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स बनाती है, वो रेकमेंड करती है कि यूजर्स को कम से कम 500% तक जूम करने की फैसिलिटी देनी चाहिए। पॉइंट सिंपल है, यूजर को कंट्रोल दो, उनसे कंट्रोल छीनो मत। तो अगली बार जब आप कोई वेबसाइट डिजाइन या डेवलप कर रहे हो तो खुद से यह सवाल जरूर पूछना, क्या मेरा डिजाइन सिर्फ एक स्क्रीन को रिस्पॉन्ड कर रहा है या उस स्क्रीन के पीछे बैठे इंसान को? याद रखें, रिस्पॉन्सिव डिजाइन टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा एम्पैथी के बारे में है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।